अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन ने मीटर भाड़े में संशोधन करने, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशू करने और जो प्रक्रिया होती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वगैरह, इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के साथ साथ मीटर सीलिंग और इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा करने जैसी कई मांगों को 15 सूत्री 14 सूत्री अपने मांगों को लेकर मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में उन्होंने सारी बातें की है। श्री विजयपुरम में अभी हाल ही में मीडिया से बात करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि 2019 में ऑटो रिक्शा के जो भाड़ा था उसमें संशोधन किया गया था और तब से लेकर अब तक जो है उसमें पेट्रोल डीजल के कई दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा के बारे में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट होता है, आज उन्होंने आरोप लगाया कि आज ऐसे कई ऑटो परमिट जारी हुए हैं ऐसे लोगों के नाम पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसे कई इंडिविजुअल है जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, उनके नाम पर परमिट जारी हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक पहचान पत्र जारी किया जाए ऐसे लोगों को, ताकि जो है जो लोग अब गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो है परमिट वगैरह उनको क्यों दिया गया है? वो तो ऑलरेडी सरकारी नौकरी पर है। इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो काम धाम कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार है वो अपना लोन लेकर और अपना ऑटो चला रहे हैं। और ऐसे में कई उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं कि उनका ऑटो चलेगा तो उनका उस दिन का घर में चूल्हा जलेगा। ऐसे कई ऐसे ऑटो रिक्शा चालक है जो डेली कमाई के आधार पर अपना काम करते हैं। अगर ऑटो नहीं चला तो उनके घर पर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी है। तो ऐसे में जो लोगों को परमिट दिया जाता है उस पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो लोगों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको जो है ऑटो परमिट वगैरह रद्द किया जाए, बेरोजगार सर्टिफिकेट एक जो है वो जारी किया जाए। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने का जो मामला होता है, ये जो मामला है इसको रिजॉल्व किया जाए और एक टाइम बाउंड माने पर, एक समयबद्ध तरीके पर जो है परमिट वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाए। साथ ही यूनियन ने यह भी कहा है कि सीलिंग ऑफ जो मीटर रनिंग मीटर होता है उसको भी डायरेक्टली जो है सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाना चाहिए और सर्टिफिकेट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और मीटर का सीलिंग का जो भी है उसे अगले दिन उपलब्ध करा देना चाहिए। और ड्यूरिंग मीटर सीलिंग के टाइम में फिटनेस इंस्पेक्शन इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द रजिस्टर्ड परमिट होल्डर पर्सनली ब्रिंग, मतलब व्यक्तिगत रूप से वो आए और प्रेजेंट व्हीकल इंस्पेक्शन के प्रेजेंट रहे, ना कि कोई और आकर उनका ये काम करा रहा है। इस तरह की कई मांगे उन्होंने रखी हैं और कहा है कि उनका जो ये क्लियर एंड यूनिफॉर्म पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड रिगार्डिंग डिलेड फिटनेस सर्टिफिकेशन। लेट फी जो हो रहा है उस पर भी जो है कम किया जाए, ऐसा करके इन लोग अपनी मांग रखे हैं और प्रशासन से गुहार लगाए हैं कि उनकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई की जाए। विशेषकर जो परमिट वगैरह जारी होता है, जिनके बेनामी परमिट वगैरह है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह है, उनका जो परमिट किया है इस पर जांच की जाए और ऐसे लोगों की परमिट को निरस्त किया जाए। नमस्कार, मैं आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन का चेयरमैन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सारे मीडिया कर्मी को, जो हमारे कुछ मुद्दे जो है हमने हमारे यहाँ के प्रशासन के सामने रखा हुआ है। तो ऑटो रिलेटेड मुद्दे हैं सभी। तो कई सालों से जो हम लोग का कुछ मांग्स है, जो हम लोग पहले भी इसका लेके हम लोग प्रशासन से बात किया था, मगर कुछ फुलफिल हुआ नहीं है अभी तक का। और जैसा 2019 में सरकार ने एक गजेट पास किया था कि ऑटो लाइसेंस हटा के जो है 4 व्हीलर लाइसेंस सब चीज़ में इक्वल कर दिया था। तो उसके वजह से जो है कई प्रॉब्लम्स का हम लोग सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम विस्तार से आपको बता देगा। सेकंड, अभी हम लोग प्रशासन के सामने अपना जो 14 डिमांड्स रखा हुआ है कि हम आप फुलफिल करें। ये जेन्युइन डिमांड्स है, सबके सब जेन्युइन डिमांड्स है, कोई आपका वो नहीं है। मेन तो मुद्दा आपका रेट का है। सो ये सब के पॉइंट्स के बारे में हमारे महासचिव जनरल सेक्रेटरी इस आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन के मिस्टर अनबलगन जो विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, जितने भी मीडिया रहे सबको अनबलगन का प्यार भरा नमस्कार। मैं आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज आप लोग सबको यहाँ पर बुलाने का वजह है, ऑटो और ड्राइवर्स, ऑटो वाले लोग जो है काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो उस मामले में जो है आज आप लोग बुलाया है। बुला के हम लोग कुछ डिमांड्स रखे हुए हैं
एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो डिमांड्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग का एक्साइटिंग फेयर ट्रिप ऑफ ऑटो रिक्शा शुड बी रिसीव्ड एंड इंक्रीज इन व्यू ऑफ रेजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड प्राइस इन्फ्लेशन ऑन POL एंड अदर प्रोडक्ट। द लास्ट रिवीजन ऑफ फेयर जो है 2019 में हम लोग जो है 2018 में हम लोग जो है रेट इंक्रीज के लिए दिए थे और हमें मिला 2019 में, एक साल बाद ही हमें जो है इंक्रीज कर मिला था 2019 में। उसका रिपोर्ट जो है नोटिफिकेशन हमारे पास है और उसमें जो है स्टार्टिंग जो है 30 रुपया कर दिए थे और उसमें 1.2 किलोमीटर तक 30 रुपया, 1.3 पर आके आपको 31.5 वो हिसाब से जो है 1 रुपया 50 पैसा के हिसाब से हमें बढ़ा कर दिए थे। अभी जो है 2019 के बाद करीबन 2026 होने वाला है, हमें अभी तक किसी भी तरह का ऑटो वाला लोग जो भी है टायर का जो है इंक्रीज नहीं किया। और आज का टाइम जो है आपको पेट्रोल और डीजल का महंगाई ऐसा है, 2019 में पेट्रोल का रेट आपका था 59 रुपीज 47 पैसा और डीजल का रेट था 58.96 पैसा और आज 2026 में आपका पेट्रोल का रेट है 88 रुपीज 66 पैसा है। और एक्स्ट्रा प्रीमियम का जो है, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम का क्यों बात कर रहा हूँ बोलने से, आजकल जितने भी गाड़ी है BS6 है और शोरूम वाले खुद बोलकर बेचते हैं कि BS6 में जो भी गाड़ी है एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डालना करके, तो उनका रेट है 94.36 और डीजल का रेट है 84.56। आप सोच के देखिए 54.47 और 88.66 कहाँ पर है। लेकिन 2019 में पेट्रोल का रेट ये था 59 पॉइंट और आज का रेट है 88 पॉइंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को बुलाकर इसका बारे में कभी कुछ बात नहीं करा, कभी कुछ इसका बारे में क्या चल रहा है, क्या होता है, और हम लोग इसका बारे में लेटर भी दे चुके हैं ऑलरेडी, उसका भी कोई सही रेस्पॉन्स नहीं दिए। इसके बाद आपको रेट का बारे में और देखना चाहते हैं तो 2019 में जो भी ऑयल वगैरह का रेट था 220 समथिंग था, आज का रेट है 2040 इंजन ऑयल का रेट है 457 1 लीटर का है। गियर ऑयल का रेट है 397, ग्रीस का रेट है 240, ब्रेक ऑयल का रेट है 1 लीटर का 450 और टूटी ऑयल का लेंगे तो 1 लीटर का 411 है। आप सोच के देखिए जो भी चीजें 500 से कम नहीं, 500 करीबन 500 तक चलेगी। और हमारा ऑटो ड्राइवर अभी भी वही 7 साल 30 रुपया का रेट में अभी भी गाड़ी चला रहा है। ये हमारा डिमांड्स है RTO से कि 2026 में कम से कम जो लेटर दिए हैं उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करें और रेट बढ़ा के देने के लिए आप लोगों को विनती करते हैं। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द इशू ऑफ न्यू परमिट, मीटर सीलिंग, permit renewal, transfer of ownership and reissue of permit for scrap auto rickshaw. At present, many auto rickshaw permit are held by permanent government employees, retired person and individual engaged in other business, thereby receiving employment opportunity for genuinely unemployment youth. ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ सर्टिफिकेट जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है इसका बारे में पहले भी बात हुआ था RTO से और उन्होंने जो है कुछ अनएम्प्लॉयमेंट न्यू परमिट के लिए सर्टिफिकेट लिए थे, फिर उसके बाद उसे बंद कर दिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट क्यों हम लोग कंपलसरी करना चाहते हैं बोलने से, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने नाम में गाड़ी उतार कर छोड़े हैं और उसे ड्राइवर ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग जो है रोजी रोटी के लिए बिना कोई काम दाम उसका वजह से हम लोग जो है ऑटो लेते हैं, रोजी और रोटी अपना घर परिवार पालने के लिए जो है हम लोग ऑटो उतार रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मिसयूज उससे भी कर रहे हैं। तो उसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी करने के लिए हम लोग जारी करते हैं। थर्ड पॉइंट आपको, इफ पार्किंग प्लेस रिक्वायर आर मैंडेटरी फॉर ऑटो रिक्शा देन सिमिलरली पार्किंग रिक्वायरमेंट्स शुड आल्सो बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल वाइड बोर्ड प्राइवेट व्हीकल्स। ये जो पार्किंग प्लेस है ये जो है पहले व्हाइट बोर्ड का भी पार्किंग प्लेस हुआ था और येलो बोर्ड का भी पार्किंग प्लेस है। तो हम लोग जब पार्किंग प्लेस देते हैं, ये पार्किंग प्लेस में इतना डिमांड्स होता है कि ऑटो वाला पार्किंग प्लेस देते हैं कॉमर्शियल गाड़ी जितना भी है और वो अपना ही जगह में रोकना करके बोलते हैं। सोच लीजिए एक ऑटो ड्राइवर अपना एक गाड़ी ले लिया, कहीं से परमिट क्या बोलते पार्किंग रेडी कर दिया, दिखा दिया, शो ऑफ कर दिया,
अब वो जगह उसका ऐसा दिन था कि वो जगह जमीन बिक्री करना, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ अपना जमीन बिक्री कर दिया और वो गाड़ी उतार दिया। अब वो दूसरा जगह में कहीं जाके रहता है रेंटेड में, अगर वो गाड़ी लेके जाना है, वो कोई फुटपाथ के अंदर कमती रेट में अपना रेंटेड में रहता है, तो वो जगह वो फुटपाथ के अंदर जो है व्हीकल जा नहीं सकता, तो उसको वो रोड साइड में प्रॉपरली अगर पार्किंग भी करता है फिर उसका ऊपर चालान किया जाता है। तो उस तरह करने से आप लोग व्हाइट बोर्ड को भी कंपलसरी करिए। व्हाइट बोर्ड तो रुकता ही है रोड पर, सारा गाड़ी रोड पर ही चल रहा है, तो आप ऑटो का खाली उसमें डिमांड करने, देखिए ऑटो का वाइड कितना है, एक लेंथ कितना करके आपको पता है, और फोर व्हीलर का लेंथ कितना करके आपको पता है, तो वो हिसाब से अगर ऑटो का पार्किंग प्लेस अगर कंपलसरी आप कर रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड का भी कंपलसरी करना चाहिए। रूल सबका एक ही है, एमवी एक्ट का रूल सबका एक ही है, तो व्हाइट बोर्ड का भी आप लोग कंपलसरी करना चाहिए। और एक बात है, इशू रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ ऑटो रिक्शा परमिट शुड बी रिसॉल्व एंड द ट्रांसफर प्रोसेस should be simplified transfer and time bound। ये जो है ट्रांसफर ऑफ ऑटो रिक्शा, जो अपना ट्रांसफर नेम ट्रांसफर के लिए जमा कर रहे हैं, उसको कुछ टाइमली उसको जो है नेम ट्रांसफर करके शॉर्टली उसको ट्रांसफर करके देने के लिए कोशिश करें, क्योंकि काफी ट्रांसफर जो है कुछ लोग गाड़ी ले लिए और ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें, अपना ओनरशिप चेंजिंग के लिए जो भी है अप्लाई करके रखे, तो उन लोग का जो है वो जल्दी नहीं हो पाया, पेंडिंग में, थोड़ा उसको भी थोड़ा जल्दी से जल्दी उसको भी काम करने के लिए कोशिश करिए। और एक फोर्थ नंबर हम लोग ये है, द पर्सन इज हु नेम एंड ऑटो रिक्शा परमिट हैज बीन इश्यूड शुड बी पर्सन हु एक्चुअली ऑपरेट द व्हीकल। जिसका नाम में परमिट दिया जाता है गाड़ी वही चलाए, हमारा मेन मकसद यही है। देखिए मैं बेरोजगार हूँ, मेरा रोजी रोटी कुछ नहीं है, एक है करिए हम लोग जो है एनओसी लेते हैं, और वो एनओसी में ये भी हम लोग लिखा रहता है और साइन भी करते हैं हम लोग पॉइंट्स ऑफ में कि मैं यहाँ का पैदाशी बेरोजगार हूँ। परमिट का पीछे आप लोग को ये कॉपी है, परमिट का पीछे आपको लिखा भी है, मंगता आपको एक कॉपी दे देंगे जाते समय, आप लोग थोड़ा उसको चेक कर लीजिए। उसमें यही लिखा है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरा कोई रोजी रोटी चलना है, तो उसके लिए मेरा घर परिवार चलाना है, कृपया मुझे एनओसी दीजिए ऑटो रिक्शा के लिए लेके चलाने के लिए। तो यही रहता है इसमें डिमांड्स। तो उसको जो है लेके बहुत जन मिसयूज कर रहे हैं, ऑटो ले लिया अपने नाम में, चला रहे हैं और कोई, अगर और कोई चला रहे हैं, अगर जो लिया है वो चलाता था, अगर मैं अभी नहीं चला सकता है तो उसका रीजन क्या है, प्रॉपरली उसका सही रीजन दे दीजिए। अगर नहीं चला सकते तो आप वो जो है गाड़ी को जो है परमिट कैंसिल करने मांगता है या कड़ा करने मांगता, कड़ा कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग मेनली क्यों लिया, मुझसे बहुत जन जो है इसे बिजनेस बना दिया, गाड़ी को उतारना बिक्री करना, उतारना बिक्री करना, ये जो है बिजनेस जैसा बना दिए। हमारा जनरल सेक्रेटरी को बहुत बहुत थैंक्स, जो बढ़िया से बोला है, अच्छा एक्सप्लेन किया है, जो हम लोग 14 पॉइंट जो एडमिनिस्ट्रेशन सामने रखा है, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट तो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का जो सेकंड नंबर पॉइंट है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हम लोग इसीलिए मैंडेट जरूरी समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका वजह से जो है कई तरह का ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगा। मेनली आपका जो है कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स, चाहे वो परमानेंट होने दीजिए, आइदर 1/3 होने दीजिए या डीआरएम होने दीजिए, या कोई बिजनेसमैन जो दुकान रखा है या अपना कोई धंधा चला छोटा मोटा या ठेला वगैरह जो भी कुछ कुछ चल रहा है, मैक्सिमम आप देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसको वेरिफिकेशन करे तो मैक्सिमम गाड़ी जो है इसी तरह निकले आपको। गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तब अनएम्प्लॉयड था, तब ये ऑटो रिक्शा, अभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, वो जो है अभी भी उसका नाम में ऑटो रिक्शा है। वो एक ऑटो रिक्शा नहीं है, कई तरह का ऑटो, कई तरह का नाम से लेकर रखकर चला रहा है। और इसमें जो है इसमें जो आइलैंड का बेरोजगार को रोजगार जो प्रदान होता है वो चीज इसमें मार खाता है। तो ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ये बीच में इम्प्लीमेंट किया था, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट किया था, बट उसका क्या रीजन है पता नहीं, वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है आरटीओ हटा दिया, एकदम ओपन कर दिया, ये एक मेन है। अब ये आपका जो पार्किंग का, थोड़ा हम क्लियर ज्यादा नहीं फटाफट बोल दिया, ये पार्किंग का जो है आपका ऑटो लेता है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपना गुजारा अपना जीविका चलाने के लिए एक ऑटो लेकर, जो पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा पढ़ा, यहाँ बैठे वाले में भी काफी अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनको मजबूरन जो है ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है।
वो ऑटो रिक्शा लेके अपना परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना ही है। तो इसीलिए जो है ये पार्किंग एकदम जरूरी कर दिया। मगर के चलिए ठीक है, मगर जो व्हाइट बोर्ड व्हीकल्स है, कोई भी अपना निजी जो अपना लिए लेता है, वो आइलैंडर कार्ड और लोकल सर्टिफिकेट, हमारा पास कुछ केसेस है। जब से अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट बीच में इशू किया था, करा था, होने से ऑटो परमिट देगा। तो बीच में भी हम लोग कुछ केसेस है, जो आदमी 4 साल हुआ, जो आदमी 5 साल हुआ, कोई आदमी 10 साल हुआ, जो यहाँ पढ़ा ही लिखा नहीं है, यहाँ में पढ़ा ही नहीं है, वो सब आदमी के पास लोकल सर्टिफिकेट रखे, वो लोकल सर्टिफिकेट रख के वो यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेके यहाँ में अपना नाम में ऑटो उतार कर रखा है। उस तरह कई केसेस है हम लोग पास, हम लोग दिखा भी देगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई इस तरह केसेस है करके। तो ये चीज को जो है, जब भी आप आइलैंडर कार्ड या लोकल सर्टिफिकेट लेता है आरटीओ, तो प्लीज उसको जो कंसर्न डिपार्टमेंट से उसको वेरिफिकेशन कराए, उसको करके उसको एक एनओसी देके उसको दीजिए। वो हिसाब में हम लोग इसको जारी करने वास्ते बोलता है, जो परमिट, ऑटो परमिट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।